अगर आप क्रोम ब्राउजर में कुछ प्राइवेटली सर्च करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है। फिर आपके सामने आएगा इनकॉग्निटो मोड। फिर आप जो चाहिए वो सर्च करें, क्योंकि ये मोड आपकी हिस्ट्री स्टोर नहीं करता है, आपकी कुकीज स्टोर नहीं करता है और आप जो भी सर्च कर रहे हो वो किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो ये थी क्रोम ब्राउजर की एक कमाल की शॉर्टकट की। लेकिन ऐसी ही कमाल की शॉर्टकट की इस क्रोम ब्राउजर की और जानना है आपको तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गलती से क्रोम ब्राउजर क्लोज कर दिया तो पुराने टैब्स क्रोम ब्राउजर में कौन सी शॉर्टकट की से आ सकते हैं, या क्रोम ब्राउजर में कीबोर्ड से हम कैसे स्क्रॉल कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको पता चलने वाली। मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्रोम ब्राउजर की A to Z शॉर्टकट कीज। मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो पूरा देखिए, सीधी बात नो बकवास। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट दिखाई दे रही है। इस कोर्सेज को आपको इसलिए इनरोल करना चाहिए क्योंकि हमारे कुछ बेस्ट फीचर्स इन कोर्सेज, जैसे कोर्सेज आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस रहेंगे। साथ ही में आप इन वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और साथ ही में कोर्स की टेस्ट भी अवेलेबल है, कोर्सेज की प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिलने वाली है और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत कम फीस में मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से इन कोर्सेज में इनरोल कीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है learnmopro.com, या गूगल पे भी सर्च करके जा सकते हैं आप learnmopro.com। और जो भी कोर्सेज नए आ रहे हैं उसकी ऑफर्स भी आपको पता चलेंगे। साथ ही में इस वेबसाइट पे आपको एक ब्लॉग सेक्शन मिलेगा जहाँ पे ढेर सारे ब्लॉग आपको पढ़ने मिलेंगे कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स के। तो ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट करके इसके नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन करके रखिएगा। फिलहाल तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं कंप्यूटर के ऊपर आपको ब्राउजर की शॉर्टकट कीज बताने के लिए। फिलहाल मैंने ओपन किया है गूगल क्रोम ब्राउजर। आपके पास मॉजिला हो सकता है या फिर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, जिसकी जो चॉइस है वो यूज़ करता है। ज़्यादातर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट कीज यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले शॉर्टकट की यहाँ पे मैंने ली है, आप अल्ट होम प्रेस करेंगे। आप कीबोर्ड पे अगर अल्ट और होम प्रेस करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होम पेज ओपन होता है। जो भी आपका ब्राउजर का होम पेज रहेगा वो यहाँ पे, जैसे गूगल का मेरा होम पेज है तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर आप प्रीवियस पेज पे जाना चाहते हो तो हमेशा हम बैक एरो पे प्रेस करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अल्ट लेफ्ट एरो, तो प्रीवियस पेज आ जाएगा। इसके पहले पेज कौन सा विजिट किया था, अल्ट लेफ्ट एरो से देख सकते हैं। मैंने फेसबुक विजिट किया था, अल्ट लेफ्ट एरो से और प्रेस कर सकते हैं, तो उसके पहले गूगल था। अल्ट राइट एरो प्रेस करेंगे फेसबुक, अल्ट राइट एरो फिर गूगल, फिर होम पेज, अल्ट राइट एरो प्रेस करेंगे तो होम पेज आ जाएगा, जैसे आपने देखा है यहाँ पे। तो अल्ट लेफ्ट एरो कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे जो हम माउस से क्लिक करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुपर फास्ट हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके ब्राउज़र को आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो F11 बटन प्रेस कीजिए। F11 प्रेस करते ही यहाँ पे फुल स्क्रीन हो जाता है। दोबारा F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन हट जाएगा। मतलब ये टॉगल कीज़ है। टॉगल कीज़ का मीनिंग तो आप समझते होंगे, वही बटन से ऑन भी होता है, वही बटन से ऑफ भी होता है। तो फुल स्क्रीन कैसे करना है ये भी आपको समझ में आएगा दोस्तों, है ना यूज़फुल शॉर्टकट की। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सपोज़ आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, जैसे मैं ये वेबसाइट facebook.com, मतलब कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोड हो जाए, तो मैं तुरंत एस्केप बटन प्रेस करता हूँ। देखिए मैं facebook.com मैंने एंटर कर दिया और तुरंत मैंने एस्केप बटन प्रेस कर दिया। तो एस्केप बटन प्रेस करने से यहाँ पे तो आपको नाम दिखाई दे रहा है facebook.com, बट ये लोड नहीं हो रहा है क्योंकि एस्केप बटन से हम लोग कोई भी वेबसाइट लोड करने से रोक सकते हैं। मतलब जैसे आपने एंटर किया और आप चाहते हो कि ये वेबसाइट नहीं लोड करनी तो एस्केप बटन तुरंत प्रेस कीजिए, और चाहते हैं लोड करना है आगे तो F5 बटन प्रेस कीजिए। F5 मतलब रिफ्रेश, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। एस्केप बटन काम की चीज़ें, आप स्टॉप कर सकते हैं वेबसाइट को लोडिंग से। अब मैं आगे बताऊँ कि इसमें वेब पेज को अगर आपको जूम करना है, जैसे हमने फुल स्क्रीन करना है देखा, F11 प्रेस करने से हो जाता है। कंट्रोल प्लस करने से यहाँ पे जूम इन हो जाता है। ये शॉर्टकट की लगभग बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। अगर आप फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें भी होती है। कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट होता है। ज़्यादातर लोग माउस से करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं उनको माउस से करना, क्योंकि कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे बता दी है। अब मैं आगे की शॉर्टकट की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन टैब में अगर आपको स्विच होना है, मतलब आपको स्विच होना है पहले नंबर टैब पे, तो कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए 2 नंबर, कंट्रोल 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। लेकिन आप लास्ट टैब पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो कंट्रोल 9, और फर्स्ट टैब पे आना है तो कंट्रोल 1। दैट्स इट, ये इजीली है। कंट्रोल 9, कंट्रोल 1। या फिर मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन से आप एक
टैब से दूसरे टैब में इस तरह से आप जा सकते हैं। ये भी ऑप्शंस आपके पास है लेफ्ट राइट करने के लिए। आपको कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन ये भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी कीजिए, कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन, या फिर कंट्रोल 1 से लेकर आप जो भी यूज़ करना है वहाँ पे वो यूज़ कीजिए। 1 to 8 यूज़ कर सकते हैं। 9 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप लास्ट टैब पे जाएंगे दोस्तों। तो ये टैब के बीच में अगर स्विच होना है तो इसके लिए ये शॉर्टकट कीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे सपोज आपने ब्राउज़र का जूमिंग इस तरह से बढ़ा दिया है, आपने बहुत जूमिंग कर लिया है, यहाँ पे आपको लग रहा है अभी ये बहुत जूमिंग हो गया, लेकिन आप रीसेट करना चाहते हैं जूमिंग लेवल, तो कंट्रोल 0 बटन प्रेस कीजिए, जूमिंग लेवल तुरंत रीसेट हो जाएगी। कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, ये उसकी शॉर्टकट कीज रहती है, यानी रीसेट ब्राउज़र जूमिंग लेवल, यानी कि जूमिंग लेवल रीसेट यानी कि 100% रहता है तो 100% में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इवन कंट्रोल माइनस भी कर लेते, छोटा भी कर लेते, और मैं यहाँ पे कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली वो ब्राउज़र वापस रीसेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये कंट्रोल 0 भी याद रखना है। यहाँ पे कंट्रोल 1 to 8 तो क्या मैंने बता दिया था, कंट्रोल 0 का भी मीनिंग यहाँ पे बता दिया, और उसका शॉर्टकट की यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा, तब जाके इसका मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं आगे बताऊँ कि अगर आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो और आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है .com, फिलहाल तो ये facebook.com मैंने विजिट किया बहुत बार, इसलिए यहाँ पे .com आ रहा है, लेकिन आपने कुछ टाइप किया नया वेबसाइट तो आगे .com की ही वेबसाइट है, तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिकली वहाँ पे .com ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से .com तो आ ही जाएगा। कंट्रोल एंटर बटन वो वेबसाइट का नाम क्विकली कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो .com से रिलेटेड है, तो तब आप कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और आगे की शॉर्टकट की जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूज़फुल है, बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कब ज़रूरत पड़ती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस कर रहा हूँ और वो शॉर्टकट की का यूज़ दिखा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट प्रेस करते तो आता है आपके ब्राउज़र का डेटा क्लियर करने के लिए एक शॉर्टकट्स, डायरेक्टली मतलब विंडो आ जाता है। यहाँ से आप क्लियर डेटा करेंगे तो आपने जो विजिट किया वेबसाइट से उसका ब्राउजिंग डेटा क्लियर हो जाएगा, कुकीज़ भी क्लियर हो जाएंगी और कैश मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी। अब ये कुकीज़ कैश मेमोरीज क्या होता है ये तो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊँगा। ब्राउजिंग हिस्ट्री तो आपको पता रहेगी, मतलब जो वेबसाइट आप विजिट करते हो उस वेबसाइट की डिटेल्स रहती है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी वेबसाइट विजिट की। कंट्रोल H बटन प्रेस करके आप हिस्ट्री देख सकते हैं, और यहाँ से भी वो क्लियर ब्राउजिंग डेटा क्लिक करके आप ये हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं। आपने लास्ट वेबसाइट जो विजिट की इसके नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप ये अगर नहीं चाहते तो यहाँ से एक एक करके 1 by 1 डिलीट करते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि कंट्रोल शिफ्ट डिलीट करने से एक साथ आपको पूरा ब्राउजिंग डेटा क्लियर करने के लिए ये विंडो इस तरह से ओपन हो जाता है। ये उसकी शॉर्टकट की है। दरअसल हम लोग कंट्रोल H जानते हैं बहुत सारे लोग, और कंट्रोल H करके हिस्ट्री में जाते हैं। तो ये था एक ब्राउजिंग डेटा क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की दोस्तों। तो अब मैं आगे की शॉर्टकट की आपको बताऊंगा कंट्रोल शिफ्ट B, यानी कि यहाँ पे बुकमार्क शो और हाइड हो रहा है। बुकमार्क्स जो बुकमार्क टूल बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे शो और हाइड हो रहा है। इस बुकमार्क टूल का यूज़ क्या होता है दोस्तों, इसमें आप रिसेंटली मतलब आपको जो पेजेस विजिट करने बार बार उसे यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे, तो आप यहाँ पे बुकमार्क में ऐड करके रख सकते हैं। बहुत सारे ऐड करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं जनरली, लेकिन सपोज मुझे ये वेब पेज यहाँ पे ऐड करना है बुकमार्क के अंदर कहीं पे भी, तो मैं कंट्रोल D बटन प्रेस करूँगा, उसके लिए शॉर्टकट की है, और बुकमार्क में ऐड करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे डन करूँगा तो इसमें ऐड होगा। फिलहाल तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे भरे हुए हैं, तो इसमें लिस्ट में नीचे ऐड होते जाएंगे क्योंकि बुकमार्क्स मैंने बहुत सारे ऐड किए। तो आप ऐसे बहुत सारे बुकमार्क ऐड कर सकते हैं। जो वेबसाइट आप रेगुलर विजिट करना चाहते हैं उसके यहाँ पे लिंक आ जाती है, और ये टूल बार अगर हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट B बटन से आप हाइड और शो कर सकते हैं। क्विकली आप ये बुकमार्क में टूल बार यहाँ पे शो करेंगे और हाइड करेंगे, तो इस तरह से हाइड और शो हो जाता है दोस्तों। और कोई भी वेबसाइट अगर बुकमार्क में ऐड करना है तो करना है कंट्रोल D। जो वेबसाइट विजिट की है उसका यहाँ पे नाम आ रहा है, बुकमार्क्स बार आ रहा है, नाम आप खुद दे सकते हो, और डन करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। अगर आप चाहते हैं बुकमार्क मैनेजर ओपन करना, यानी कि यहाँ पे जो वेबसाइट्स ऐड की आपने उसे डिलीट कर देना है, रिमूव करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो बुकमार्क मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो बुकमार्क मैनेजर ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट O बटन प्रेस करना होगा। चलिए प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट O, बुकमार्क मैनेजर आ गया। और अब बुकमार्क मैनेजर वैसे भी यहाँ पे जाकर बुकमार्क्स में जाकर बुकमार्क मैनेजर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसकी शॉर्टकट की बताई, और यहाँ पे जो वेबसाइट्स आपने ऐड की है वो नहीं चाहते तो आप इधर से डिलीट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिलीट कॉपी URL वगैरह ऑप्शंस है। तो बुकमार्क मैनेजर के लिए क्या शॉर्टकट की ये बस फिलहाल के लिए याद रखो, वो है कंट्रोल शिफ्ट O दोस्तों। और आगे की शॉर्टकट की दोस्तों, डाउनलोड्स अगर आपने देखने हैं लास्ट कौन कौन से किए तो कंट्रोल J बटन प्रेस कीजिए, आपको दिखाई देगा डाउनलोड्स, और डायरेक्टली यहाँ पे देखिए मेरा आ रहा है, ये मैंने PNG इमेजेस वगैरह यहाँ पे डाउनलोड कर लिए कुछ। तो आपको कंट्रोल J से डायरेक्टली आपको डाउनलोड मिल जाएगा, आपने लास्ट टाइम कौन कौन से डाउनलोड किए यहाँ से आप ओपन भी
कर सकते हैं डाउनलोड्स। तो आगे गूगल में आप क्विकली कुछ सर्च करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली सर्च गूगल ऊपर आ रहा है, या कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे तो भी वही आएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, दोबारा मैं कंट्रोल ई प्रेस कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है। तो कंट्रोल के या कंट्रोल ई ये शॉर्टकट की बनती है इसके लिए कि डायरेक्टली आप गूगल पे कुछ सर्च कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस बार नहीं, दरअसल गूगल सर्च करके आ रहा है। लेकिन एड्रेस बार में जाने के लिए इसके लिए अलग शॉर्टकट की, मतलब आपको एड्रेस बार में कर्सर रखना है तो कर्सर नीचे रखिए, एड्रेस बार में कर्सर लेना है तो कंट्रोल एल बटन प्रेस कीजिए, यानी कि एड्रेस बार में आ रहा है। दोनों में फर्क आ रहा है। आप कर्सर सपोज मैं यहाँ पे हूँ और कंट्रोल एल बटन प्रेस करता हूँ तो एड्रेस बार में जो वेबसाइट लिखा है वो पूरा सिलेक्ट भी हो जाएगा और एड्रेस बार में कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा वेबसाइट तुरंत टाइप कर सकते हैं, जैसे मुझे ट्विटर टाइप करना है, ट्विटर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। तो कंट्रोल एल बटन प्रेस करके एड्रेस बार में डायरेक्ट जा सकते हैं। माउस लेके ऐसा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये सब पुराना तरीका है। अभी ज़रा नए तरीके, नए ज़माने के साथ आ जाओ और नए तरीके से ये सीखो। तो कंट्रोल एल एड्रेस बार में जाने के लिए, कंट्रोल के होता है गूगल में सर्च करने के लिए। अगर आपको कुछ सर्च करना है डायरेक्टली तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउजर में मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको यहां पे अगर ये जो 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, इसमें नया टैब अगर आपको ओपन करना है तो प्रेस करना है सिंपली कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल टी। जी हाँ, कंट्रोल टी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ यहाँ पे न्यू टैब आपको दिखाई दे रहा है। न्यू टैब ब्लैंक हो चुका है, इसमें आप जो चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, जो चाहिए वो सर्च कर लो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू टैब यहाँ पे आ चुका है। तो अगर और एक टैब चाहिए तो कंट्रोल टी दोबारा प्रेस कीजिए, टैब आ रहा है। लेकिन ये टैब क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू है ना दोस्तों, तो कंट्रोल डब्ल्यू कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टैब यहाँ पे क्लोज हो चुका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर जो क्लोज टैब किया है आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्च की है या बहुत बड़ी लिंक अपने ओपन की है तो उसे हिस्ट्री में से दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये शॉर्टकट की बताने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी। जी हाँ, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो क्लोज टैब था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओपन हो चुका है। यानी कि क्लोज टैब हो चुका था कंट्रोल डब्ल्यू से, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट टी से ये क्लोज टैब में जो आपने सर्च किया था वो आ जाएगा, जो भी रहेगा लिंक ओपन किया था वो आ जाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल शिफ्ट टी ना भूलिएगा दोस्तों, ये काम की चीज़ है। तो आगे की शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि अगर आप चाहते ये जो ब्राउज़र यहाँ पे ओपन दिख रहा है आपको, इसमें और एक विंडो ओपन हो जाए, यानी कि टैब नहीं ओपन करना है, एक अलग विंडो ओपन करना है, तो आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल एन। जी हाँ, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नया टैब के साथ नया विंडो भी आ जाता है दोस्तों। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट एन, यानी कि वो इनकॉग्निटो मोड लेता है, लेकिन ये नॉर्मल वही गूगल क्रोम ब्राउजर है जो हिस्ट्री वगैरह सब सेव करेगा। ये कंट्रोल एन है, तो कंट्रोल एन के अंदर भी आप कंट्रोल टी करके इस तरह से टैब ले सकते हैं और इसमें भी जो चाहिए वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप ये टैब पूरे के पूरे एक साथ क्लोज करना चाहते हैं, इसमें इंडिविजुअल टैब क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू, ये शॉर्टकट की मैंने बताई थी, देखिए कंट्रोल डब्ल्यू, तो एक टैब क्लोज हो रहा है, ये 2 टैब और ओपन है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन सभी टैब एक साथ, यहाँ पे जितने भी टैब आपने ओपन किए, सपोज यहाँ पे अपने कंट्रोल टी करके और टैब ओपन किए, एक साथ सभी टैब क्लोज करने, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, तो चलिए कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए, ये यहाँ पे ये कंप्लीट विंडो क्लोज हो गया है। जो हमारा पुराना ब्राउजर का विंडो था वो यहाँ पे ओपन है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो ये भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो सभी टैब एक साथ क्लोज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू याद रखना बहुत जरूरी है, काफी यूजफुल है। अगर गूगल क्रोम ब्राउजर डायरेक्टली आपको क्लोज करना है तो मतलब सभी टैब्स एक साथ क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस कीजिए, दैट्स इट। तो अब आगे की शॉर्टकट की मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऊपर टैब में स्विच होना है तो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल 1 2 ऐसा कुछ बताया था शॉर्टकट कीज मैंने पार्ट 1 में। लेकिन इसमें भी है कुछ, कंट्रोल टैब बटन खाली प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे। टैब बटन अगर प्रेस करते हो तो आप एक यहाँ पे टैब से दूसरी टैब में चले जाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव होगा आपका, मतलब इस तरह से स्विच होते जाएंगे टैब के अंदर आप। तो कंट्रोल टैब और कंट्रोल शिफ्ट टैब ये कमाल की शॉर्टकट की है जो कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल बोल सकते हैं आप इसको। अब आगे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्विटर सर्च किया और ये लिंक मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं जनरली माउस पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक सेम टैब में ओपन हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे नए टैब में ओपन हो जाए,
तो अगर मैं इसे कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये नए टैब में ओपन होगी, लेकिन ये बैक में ओपन होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सामने नहीं ओपन हुई है, पीछे ओपन हो चुकी है। मतलब मुझे उस पर क्लिक करना होगा या उसके ऊपर कंट्रोल टैब बटन प्रेस करके जाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर ये मैं विंडो ये मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल W इसके लिए मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे और इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये लिंक आगे ओपन हो जाए तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा, तो ये इस तरह से नया टैब में आगे ओपन होगा। तो नए टैब में अगर विंडो ओपन करनी तो कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके आपको क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर जो लिंक आपको नए टैब में ओपन करनी है और वो सामने दिखाई दे। फिलहाल तो मैं इस लिंक को ओपन नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्लोज कर देता हूँ कंट्रोल W से। तो यहाँ पे इस टैब में मैं नीचे स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली माउस से तो स्क्रॉल कर सकता हूँ, लेकिन कीबोर्ड पे क्या शॉर्टकट की उसके लिए स्पेस बार बटन प्रेस कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हो रहा है, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो स्लोली इस तरह से स्क्रॉल होते जाएगा, स्क्रॉल डाउन। लेकिन मैं अभी स्क्रॉल अप करना चाहता हूँ तो उसके लिए शिफ्ट स्पेस बार कीजिए। आप स्क्रॉल अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल अप हो रहा है दोस्तों। तो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यानी कि आपको किस तरह से अप एंड डाउन करना है पेज के अंदर, उसके शॉर्टकट की मैंने यहाँ पे बता दिया है। लेकिन आप डायरेक्टली पेज के एंडिंग में जाना चाहते हैं तो एंड बटन प्रेस कीजिए। कीबोर्ड के ऊपर एंड बटन प्रेस करने से डायरेक्ट एंड में आ जाएंगे, और होम बटन अगर प्रेस करते तो डायरेक्टली होम में आ जाएंगे। देखिए एंड बटन प्रेस करने से डायरेक्टली एंड पे, होम बटन प्रेस करने से डायरेक्टली होम पे। सो कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक तो आपने ऑलरेडी किया होगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।